दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री व्हाट्सअप है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज डिसिप्लिन पे बात होगा, क्योंकि लोग कह रहे थे कि सर डिसिप्लिन पे थोड़ा सा बताइए, जिससे क्या है कि ज़रूरी है। तो आइए हम डिसिप्लिन पे बात करते हैं। तो हम लोग मोटा मोटी 30 ईटीएफ अभी कवर कर रहे हैं, और बाकी जो नहीं भी कर रहे हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बता देंगे। लेकिन टोटल अपना 42 था, तो उसमें फिलहाल अभी हम 30 कवर कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, लार्ज हो गया था, और गिरावट जिस तरह स्टार्ट हुआ है, तो भाई साहब पैसा है ना क्या, फिर उसके बाद थोड़ा शॉर्ट पड़ने लगता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि सारे जगह से जो है अपने अपने फंड को ब्रॉडर की तरह शिफ्ट किया जाता है। तो अभी हम कुछ ईटीएफ पे डिस्कस करेंगे। ईटीएफ का मतलब तो समझ ही गए, जिस तरह निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 को हम लोग निफ्टी 20 के माध्यम से कवर करते हैं, ठीक है। तो निफ्टी 50 में 50 होता है, तो उसको कवर करने के लिए जरूरी नहीं है। पहले जानते हैं बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि यार हमको निफ्टी 50 खरीदना है तो क्या ऑप्शन ही कर दें, फ्यूचर ही कर दें, और कोई उपाय नहीं है। तो ये बड़ा मतलब कंफ्यूजन हमेशा लगा रहता था। तो लेकिन जब निफ्टी 20 के बारे में जैसे आपको जानकारी हुआ होगा, तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ भाई निफ्टी 50 को हम निफ्टी 20 के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं। साथ में और भी है कई कंपनी का, तो उसके माध्यम से भी आप कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निपॉन का ही, और भी कंपनियां का है, एचडीएफसी, एसबीआई सबका है जो कि निफ्टी 50 को कवर करता है। म्यूचुअल फंड भी जो बोलते हैं निफ्टी 50 में पैसा लगा रहे, तो वो भी सेम इसी तरह लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आज का बात हम डिसिप्लिन पे बात करते हैं। तो आज का जो डिसिप्लिन रहेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा और नया जानने को मिलेगा। तो पहला 3%, 5%, 10%, और अभी मैं लॉन्च कर रहा हूँ 15%। अब आप बोलिएगा अरे बाप रे 15%, हाँ। तो अब आप बोलिएगा सर इसको कैसे कवर करेंगे, तो आइए बतला देते हैं कैसे कवर करेंगे। तो जब भी, ठीक है, जब भी किसी इंडेक्स का रिटर्न, आइए यहाँ लिख देते हैं, जिससे क्या है कि मतलब 3%, 5%, 10%, 15%। एक्चुअली क्या है कि आदमी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बीच में, है ना। तो फिर वापस से हम रिदम में आ चुके हैं, अपना फॉर्म वापस से बरकरार है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप लोगों को वापस से मार्केट पे हम चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3%, 3% जो है, देखिए ये सब जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। जिसको करना है वो इसी एक्सपीरियंस को आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी अपना बुद्धिमत्ता को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला तो ना हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ना हम ऑप्शन चैन में जाते हैं, ना हम किसी प्रकार का फ्यूचर वगैरह कवर करते हैं। हम सिर्फ ईटीएफ के माध्यम से ही ट्रेड करते हैं। हम लोग ईटीएफ वाले हैं। मुझे रत्ती मात्र भी शर्म नहीं लगता है कि हम ईटीएफ वाले बोलने में, ठीक है। तो भैया हम ईटीएफ वाले हैं, और ये चैनल एक चैनल नहीं है, 3 चैनल है, तीनों ईटीएफ के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट, ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0, ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 2.0, ये सारे चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, सब जगह आपको ईटीएफ ही मिलेगा, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड मिलेगा। हम वो लोग नहीं हैं कि ईटीएफ बनाए फिर उसके बाद उछल के कूद के चले गए स्टॉक में। पता है स्टॉक का रिटर्न बहुत ज्यादा है, स्टॉक के रिटर्न से भी ऑप्शन का रिटर्न तुरंत बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जब ओवरऑल देखिएगा तो कहीं ना कहीं इंडेक्स का रिटर्न बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम कभी भी अपने आप को लक्की नहीं मानते हैं, हम अपने कर्म को लक्की मानते हैं और अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। सीधी बात है, भारत एक कर्म प्रधान देश है, ठीक है। ये सट्टा प्रधान देश नहीं है। भारत में शुरू से हमने कर्म किया है, आपने भी कर्म किया है, आप हमसे अलग नहीं है, और हम लोग को कर्म के आधार पर ही नतीजा मिलता है। वो किस्मत वाले लोग होते हैं जो सोने के चम्मच लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये है कि कर्म प्रधान देश है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहां से 3%, 5%, 10%, 15% जो मैं अभी बता रहा हूं, इसके पहले किसी ने नहीं बताया होगा, इसके बाद 10 आदमी बताएंगे, अच्छी बात है। हमें थोड़ी किसी से गिला शिकवा है, सीख जाएंगे लोग, अच्छी बात है, सब माता रानी का कृपा है। तो जो 3% का हम लोग कवर करते हैं ना, वो रिटर्न क्या होता है 3% में, ये एक्चुअली क्या होता है, समय दर समय ना ये चेंज होते रहता है। तो आप बोलिएगा चेंज होते रहता है, हाँ, समय दर समय इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज भी करते रहते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस स्विंग का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मजा आएगा जान के। तो साहब यहाँ देखिए 3% कहाँ लगता है। तो जो इंडेक्स 12 से 15% या हाँ इस रेंज में रहता है, उसमें या तो 12 से 15 क्या बोले, इसको हम बोल देते हैं कि जो इंडेक्स 8 से लेके 14-15% तक देता है, उसमें हम 3% का खेला करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके, 5% का कहाँ करते हैं। अब याद रखने के लिए आप इसको 8 मतलब 15 कर दीजिए, या 8 दूनी 16 कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो या तो आप इसको, क्या है ना कि याद आदमी को रहता नहीं है। शेयर मार्केट में इतना स्ट्रेटजी है ना कि हम लोग को नहीं मतलब है भाई, 75 को स्ट्रेटजी है, हमको स्ट्रेटजी नहीं जानना है।
हमको एक स्ट्रेटजी जानना है और 75 बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखते हैं कि कौन हमको उस स्ट्रेटजी से दूर कर देता है, कितना दम है उस स्ट्रेटजी से हमको दूर कर देगा। ये कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, क्योंकि आपको पता है मार्शल आर्ट के बारे में, ब्रूस ली के बारे में। जब ब्रूस ली का फाइट होने गया तो एगो बोला कि ये तो बहुत दूर से आया है, ये चाइना का है, ये 1000 स्ट्रेटजी जानता है। तो ब्रूस ली कुछ नहीं बोला, वो पूरा हूँ हाँ फूँ फाँ कर रहा था। बोला इसको पूरा 1000 वो मूव आता है। ब्रूस ली बोला अच्छा ठीक है, और बोला बाकी कोई काम का नहीं है। तो बोला साहब आपने तो बोल दिया 1000 मूव आता है, मुझे इस 1000 मूव वाले से नहीं दिक्कत है, मुझे तो उस आदमी से दिक्कत है जो एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस करता है और चाहे 1000 बार उसको कर लिया है। क्योंकि वो मूव है ना, उसके नेचर में आ जाता है, उसके माइंड में आ जाता है, उसके बदन में आ जाता है और उसके सोच में आ जाता है वो मूव। ठीक है, तो मुझे उससे दिक्कत है, 1000 वाले से नहीं। क्योंकि 1000 वाले को एक तबड़ाक पड़ेगा ना, भूल जाएगा क्या करें, डिफेंस करें, फाइट करें, राइट करें, अरे क्या करेगा, बुझेबे नहीं करेगा। अब वही देसी आदमी जो है उसको एकदम पता है कि कोई हमको मारा हम उसको मारेंगे एक तबड़ाक मारा तो वो चढ़ गया, तो देसी आदमी होता है। ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो ब्रूस ली की बात हमेशा ये चीज को याद रखिएगा कि एक मूव को जो 1000 बार प्रैक्टिस किया है वो बहुत बड़ा बात है। हम लोग के भी कितना पंचतंत्र में आपको लिखा होगा कि करत करत अभ्यास जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिरपत पड़त निशान। मतलब पत्थर रस्सी, रस्सी यार पत्थर काट देता है, कुआं पे रस्सी पत्थर को काट देता है। कैसे काटता है? बार बार अभ्यास करने से। तो यही चीज है अभ्यास। इसी बात को ब्रूस ली ने भी सत्यापित किया है और इसी चीज को हम यहां भी सत्यापित करते हैं। ठीक है, तो 7 और 14 आगे बढ़ा जाए तो ये हो गया आपको 3% का हिसाब से। बड़ा बड़ा लिख देते हैं, कहे तो लोग बोलते हैं कि सर दिखता नहीं है। अरे लो भैया, तो 3% जो चलता है वो किस में चलेगा? तो जो इंडेक्स 7 से लेके 14% का रिटर्न देता है उसमें आप 3% का स्ट्रेटजी लगा के चलिए। तो अब आप बोलिएगा सर 3% का स्ट्रेटजी कैसे, मतलब नहीं समझ में आया। तो देखिए, जो आप करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर लिए एक लॉट, उसको 3% ऊपर गया, प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल सेल कर दीजिए, दिमाग नहीं लगाने का, अगला दिन फिर खरीद लेने का। नीचे 3% गया, सेकंड लॉट लगा लीजिए, उससे नीचे 3% गया, थर्ड लॉट लगा लीजिए। थोड़ा सा एडवांस है तो यहाँ पर रूल नंबर 13 भी लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी चलिए। लास्ट लॉट में 6% ले लीजिए। ये एक सिंपल मतलब हम लोग का एक गणित है और इसी गणित से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साल भर से और हमारे सारे सब्सक्राइबर इसमें अपने अपने हिसाब से पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोचा कि चलो अब इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन चलते हैं। देखिए स्ट्रेटजी 75 को आता है, 75 को स्ट्रेटजी दे देंगे ना तो आपको ना एन वक्त पे आप भूल जाइएगा कि करना क्या है भाई, है करना क्या है, यही भूल जाइएगा। इसीलिए हम एक ही स्ट्रेटजी को 75 बार प्रैक्टिस करवाते हैं। अब आइए 5%। तो आप बोलिएगा हाँ हाँ ये बताइए सर 5% का बहुत हुआ। तो जो इंडेक्स, ठीक है, कोई नहीं बताया है, कोई नहीं बताएगा, अब इसके बाद बताएगा आपको, 75 को बताएगा। सुन लीजिएगा, डेट नोट कर लीजिए, नया साल आ रहा है, नया साल का गिफ्ट है आप लोगों को लिए, स्विंग के लिए। ठीक है, नया साल का गिफ्ट समझिए मेरे लिए, मेरे तरफ से स्विंग के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 2025 तारीख 29 तारीख है, 29/12 से पहले कोई बता दे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, एक तो यूट्यूब लंका लगाया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो साथी हैं तो साथी हैं तो हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि नया साल में उनको कुछ नया चीज दें। तो 5% का स्ट्रेटजी कहाँ लगाना है? तो 5% का स्ट्रेटजी वहां लगाना है जो इंडेक्स 10 से लेके 20% का रिटर्न साल में दिया है। आप बोलिएगा ओके ओके सर, इसमें भी एक क्लोज है, वो हम आपको बाद में बता देंगे कभी, क्योंकि इतना बता देते हैं। इसी के बाद देखिएगा कि सब आदमी अलग अलग यूट्यूब पे आपको इस तरह का ETF के रिगार्डिंग मिल जाएगा वीडियो, तो कुछ रख लेना पड़ता है। तो 10 to 20% जो रिटर्न दिया इंडेक्स, वहां आप 5% लगा दीजिए। अब बताइए इसमें किसी को डाउट है? तो आप बोलिएगा ना ना ना, इसमें कौन चीज का डाउट है, तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया सर, जो 10 से 20% का आसपास दिया है। या तो फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, इसको दूसरे तरीका से भी समझने का मैं तरीका बता देता हूँ। इसको 10 ना लिख के, अब मैं सोचा कि नहीं मतलब इसमें थोड़ा सा रहने दो, चलो बता देता हूँ आप लोग। जो मेरे, अब एक आदमी मानता हूँ, एक उससे मछली के कारण तालाब बर्बाद हो जाता है, समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, हमारे भी तो प्यार करने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ बता देता हूँ। जो इंडेक्स 14 से लेके 24% का रिटर्न देता है, या हाँ वहाँ हम 5% का स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। तो आप बोलिएगा ये तो आप 20 से लिखे हैं, तो लो भाई हटा दिए। ठीक है, मैं जानबूझ के किया कि जो तेजी में होंगे ना वो फुड़ निकल जाएंगे जो अस्थिर से होंगे उनको मिलेगा। तो जो पहला कितना 7 से 14, ठीक है, अब आया 14 से 24, जिसने दिया है वहां 5% का लगाएंगे। बराबर है कि नहीं है, अब इसी में आपको समझ लीजिएगा। होता है क्या, कभी कल बैंक निफ्टी जैसे है वो 14 का नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको आप 3% में फिर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझ के चलिएगा
ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जो आप पहले वाले कर रहे हैं उसी को थोड़ा-सा मतलब नहीं होते ट्यूनिंग किए हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट अभी आगे जो 2 बचा है ना उसको पता चलेगा। ठीक, नेक्स्ट आइए। अब आइए इंडेक्स जिसमें 10% का स्ट्रेटजी सर कहाँ लगाएँगे? तो जो इंडेक्स 10% का स्ट्रेटजी कहाँ लगाएंगे, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ सिंपल है कि जो इंडेक्स 24 से ऊपर का रिटर्न दिया है, तो आप बोलिएगा हाँ 24 से ऊपर का रिटर्न, तो सर कैसे क्या किया जाए? हाँ, तो इसमें बताते हैं। जो इंडेक्स 24 से लेके 48% का रिटर्न दिया है, उस पर हम 10% का स्ट्रेटजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपका दिमाग हिलने लगा, क्या है इंडेक्स 48%? हाँ, अरे मान जाओ, है बहुत तरीका है, सब कुछ मिलेगा, यहाँ सब है, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो जो इंडेक्स 10% से ऊपर दिया है, 24 से 48% का रिटर्न दिया है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, वहां आप 10% का स्ट्रेटजी, प्रॉफिट में भी गिरावट में भी। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके सर, नया कुछ सीखने को मिला। और जो मेरा 15% का जो स्ट्रेटजी है जहां हम लगाते हैं, ये मैंने आज ही बताया हूं, अभी तक नहीं बताया। तो जो 15% का लगाना है ना, तो वो इंडेक्स जो 48% से एबव दिया है, वहां हम 15% का स्ट्रेटजी लगा के चलेंगे। अब आप बोलिएगा अरे सर का बाल नोच लेंगे। क्या बता रहे हैं, 48% इंडेक्स रिटर्न देगा है? बावला उला हो गए क्या आप? ओके, 48% ईटीएफ देगा, दिमाग खराब हो रखा है आपका? तो बस मेरा यही जवाब रहेगा, ये तो मैंने स्ट्रेटजी जो पहले से बता रहे आया हूं उसको थोड़ा ट्यूनिंग किया है। जैसे नहीं बोलते हैं गाड़ी चल रहा है, थोड़ा सा ट्यूनिंग कर देते हैं तो माइलेज ज्यादा दे देता है ना? तो यही मैंने बस जस्ट ट्यूनिंग किया है। अब मैं आता हूं आपको इसको दिखलाने पे और इसको सत्यापित करने में, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपको मन में जो शंका है, तो देखिए निफ्टी में हम क्यों करते हैं 3% का? इसका कारण आप देख लीजिए, यहाँ ड्यूरिंग में 11% दे रहा है, तो 14% 18% तक भी जाता है, ठीक है? वो तो हम लोग वही 3% थोड़ा बहुत उसी में आगे पीछे करते रहते हैं। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ ठीक है सर। अब आइए 5% के लिए हम लोग किस में करते हैं? तो ये सिल्वर का लगा दिए, 1 साल का लगा देते हैं सिल्वर, तो ये 18 से प्लस है, तो ऊपर से गिरा है, 6-7% गिर लिया, फिर भी 18 से प्लस है, तो इसका मतलब अब आप समझ गए 14 से 24 वाले में हम लोग 5% का स्ट्रेटजी अपनाते हैं। आप बोलिएगा हाँ ठीक है बोल रहे हैं सर। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि गोल्ड में आप क्या आजमाइएगा? तो गोल्ड यहाँ 19% दे रहा है, तो आप बोलिएगा सर तो फिर गोल्ड में तो हम 5% चले जाएंगे। हाँ, चले ना जाएंगे, समय के साथ थोड़ा सा मूव कर लीजिए, इतना मूव कर लिए ना ईटीएफ में, आपका रिटर्न और जो डर है वो काफी कम हो जाएगा गिरावट में भी। अगर जो इंडेक्स ड्यूरिंग दिस ईयर में, मतलब चाहे ड्यूरिंग या मतलब मोटा मोटी 1 साल में, चाहे कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका 1 साल में आप दिसंबर से किए तो हम पिछला दिसंबर से, जून से तो हम पिछला जून से, ठीक है? उसके हिसाब से भी आप चलिएगा तो भी आपको बड़ा अच्छा रहेगा। मेन ये है, थंब रूल है, बाकी इसके साथ आप चल सकते हैं, समझ गए? ये कोर्स है, अब इसके पीछे जो है वो आप चल सकते हैं। बात दिमाग में आ रही है? तो आप बोलोगे आ तो रही है लेकिन अजीब टाइप का आ रही है। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी तक आप लोग सोच रहे थे ना कि ईटीएफ तो हो गया सर, 3% 5% में कर लिए, हो गया। अरे हो कहाँ गया, तनी ट्विनिंग करो भैया, है? तो ये सर आपको काफी मजबूत चीज बता रहा हूँ, जिससे क्या है कि आप अपना अच्छा ग्रो करोगे। लॉस का तो कहीं सौदा ही इसमें नहीं हम कवर करते हैं, हम लोग तो बैठे रहेंगे, माइनस रहेगा, मुंह ताकते रहेंगे, ओहो माइनस हो गया, कोई बात नहीं, तनी और माइनस हो जाए, 5% हो जाए, 10% हो जाए, तो फिर हम अपना स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। तेजी में सेम मजा आएगा, 3% के बदले हम 5% कर देंगे प्रॉफिट में। तो इस तरह से हम मूव करते हैं, ठीक है? नया चीज सीखने को मिल रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अब आइए 10%। अब जैसे सीपीएसई ईटीएफ, इस पे हम 10 बताते थे, तो ये देखिए 24% से ज्यादा का रिटर्न अभी भी दे रहा है, बल्कि ऊपर से गिरावट हो गया है। कितना गिरावट हो गया दिखा देते हैं, 20% गिर गया है। देखिए 20% मोटा मोटी 19.21 है, तो हाथ भी तो रखने में ऊपर नीचे होता है, तो 20% गिर गया है। अगर इसमें आप 3% लगाए होते तो लंका लग जाता, 5% लगाए होते तो लंका लग जाता, तो यहाँ कितना परसेंट लगाए होंगे? तो ये वाला, समझ गए? तो यहाँ 28% का रिटर्न दे रहा है, तो जो कि आपको 48% तक आप इसको 10% के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है? आशा करता हूं कि व्यू पसंद आ रहा होगा। और जो 48 से एबव है, तो आप बोलेगा 48 से एबव कोई इंडेक्स देगा? बक, आप भी ना बहुत मजाक करते हैं। तो हम बोलेंगे ओ भाई दम धरो, जब बोला हूं ना तो दिखलाऊंगा, क्योंकि सीपीएससी को हम पहले नहीं दिखला सकते थे, अभी दिखलाएंगे तो नहीं दिखेगा। अभी जिसको दिखलाना है वो ये है, ये लीजिए 48 है, लीजिए 59%। तो आप बोलेगा अरे बाप रे बाप सर, ये तो कपारे में दर्द हो गया। देख लीजिए ना, मेरे बातों को मैं जानबूझ के मजाक में बोलता हूँ, जो मेरे को जानते हैं वो समझते हैं। मैं हर चीज इसलिए एक कैजुअल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि आप उसको समझ सको, अर्थात जिसको समझना है उसके लिए इशारा काफ़ी है, जिसको नहीं समझना है तो दांत दिखा के भी निकल सकता है। मेरा काम है आपको
बता देना, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप मेरी भावना को अपने तक पहुंचने दिए होंगे। बाकी सर क्या है, आनंद लेना है ससुरा, बताइए तो 59%, बाप रे बाप, करेजा में दर्द हो जाएगा। करेजा इट मींस हार्ट में दर्द हो जाएगा यार। इंडेक्स है ये लो, फैंग इंडेक्स 89%। यहां आप 5% का स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। बोलिए, आप बोले ओ, तो मैंने आपको अभी तक के टीबीएसएम के इतिहास का नेक्स्ट लेवल का एक ट्यूनिंग दे दिया हूं। अब इसके बाद से आपको थोड़ा सा कुछ दिन एक आध और बता के फिर उस पर हम 6 महीना का प्रैक्टिस जोन में चले जाएंगे। समझ गए? अभी तक आप लोगों ने जो किया वो पिछला जो प्रैक्टिस जोन था उसको यहां तक किया और सबने प्रॉफिट बनाया। अब यहां से उसी चीज को थोड़ा सा फाइन करके, साफ करके, फिर हम अगेन 6 महीना तक आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि ये स्ट्रेटजी जो मैंने बताया इसको आप आगे बढ़ाने में सही रहोगे और आगे धीमा धीमा बढ़ोगे। बाकी साहब, ईटीएफ में आपको पता है कि पैसा बनता है कि नहीं बनता है। ईटीएफ में पता है कि आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बनता है कि कम बनता है, बैंक से ज़्यादा बनता है, पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा बनता है, इवन शेयर मार्केट से भी ज़्यादा बनता है कि नहीं बनता है, ये आपको पता है। तो ये आप डिसाइड करो क्या करना है। मैंने तो एक स्ट्रेटजी अब करके बता दिया। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।